हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एम्स में जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल एम्स में जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक हैं। और रमेश पोखरियाल पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, कोरोना काल के दौरान रमेश पोखरियाल जी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इस दौरान इन्होंने कैसे एम्स हॉस्पिटल में कोविड को हराया, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इस पुस्तक को याद रखिएगा। एम्स में लड़ते हुए जंग के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 के पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक के बारे में एक बात और याद रखना है, पुस्तक को जनवरी 2022 में प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक में भाजपा वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हार गई, इस बात का उल्लेख किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल सलाम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाल सलाम नामक उपन्यास के लेखक स्मृति ईरानी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। इनके बाद इस पुस्तक के बारे में एक बात और याद रखना है कि यह उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों को हमले के दौरान 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है। और यह उपन्यास उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई। तो रशीद किदवई भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा। और इस पुस्तक के बारे में एक बात और याद रखना है कि इसका विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और इस पुस्तक में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोंक हूँ ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। तो इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं। और इस बुक में योगी आदित्यनाथ जी का कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और विकास जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। द मोंक हूँ ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया, इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीनाक्षी लेखी इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में 75 महिला स्वतंत्र सेनानी के बारे में लिखा गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कलराज मिश्र इसके लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर भी हैं, तो इसे याद रखिएगा। और हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया है, इस पॉइंट को भी
याद रखना है। और यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखा है इसे। और इस पुस्तक में संविधान, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और इनके बारे में एक बात और याद रखना है कि किरण बेदी पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और देश की पहली महिला IPS हैं। और यह पुस्तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों का अनुभव की ज़मीनी हकीकत पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है द मेकिंग ऑफ आधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम सेवक शर्मा इसके लेखक हैं। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। राम सेवक शर्मा UIDAI के पहले महानिदेशक भी हैं। और इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि आधार कार्ड कैसे भारत में आया और इसकी प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई और इसको कैसे लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा। और UIDAI का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? चिदानंद राजघट्टा ने इसके लेखक हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कितने नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, ये हमें बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति महिला है। और इस पुस्तक में कमला हैरिस की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बुक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की यह आत्मकथा है। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और इस पुस्तक को सुरेश रैना ने भरत सुंदरसन के साथ मिलकर लिखा है। तो इसे भी याद रखिएगा। इसके राइटर कौन है? भरत सुंदरसन और सुरेश रैना ने दोनों लोग मिलकर के इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? KJ अल्फोस एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक को अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया था। और इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस बुक के बारे में एक बात और याद रखना है कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल मंत्री हैं और स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री हैं ने नई दिल्ली में इसका विमोचन किया था। और इस पुस्तक के लेखक परमेश्वर अय्यर है, इसे भी याद रखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक के बारे में एक बात और याद रखना है। और इस पुस्तक में अमर्त्य सेन ने बताया है कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने
इन्हें अमृत नाम दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोदी इंडिया कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी इंडिया कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चांदमल कुमावत। चांदमल कुमावत मोदी इंडिया कॉलिंग के नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 107 देशों की विदेश यात्रा का वर्णन किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 है, कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है। और इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेके रोलिंग। जेके रोलिंग द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक हैं। और जेके रोलिंग के बारे में एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, कि जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का ब्रेल संस्करण को किसने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने इसका संस्करण तैयार किया है। और इसमें एक बात और याद रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण राजस्थान कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने तैयार किया है। और इसका विमोचन थावरचंद गहलोत ने दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल जलान। और बिमल जलान कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी हैं। इन्हें याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इस पुस्तक में इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, इसलिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक प्रेम प्रकाश हैं। तो इसे याद रखिएगा। और इस पुस्तक के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, पुस्तक में इंदिरा गांधी और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो अगर पूछा जाए कि किस पुस्तक में इंदिरा गांधी और 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताया गया है, तो इंडिया रिपोर्टिंग नामक पुस्तक में। और इसके लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश। पुस्तक में महात्मा बुद्ध जी की जीवन का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मसीहा नहीं, आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई एम नो मसीहा के पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद। और इस पुस्तक को सोनू सूद ने मीना के अय्यर के साथ मिलकर लिखा है। और ये पुस्तक सोनू सूद की आत्मकथा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लिविंग माउंटेन। लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सच कहूँ तो नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सच कहूँ तो नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता सच कहूँ तो नामक पुस्तक की आत्मकथा है। और इस पुस्तक में अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी जीवनी के अनुभवों को साझा किया है, तो इसलिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पुस्तक एलिफेंट इन द ओम्ब किस अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई है? तो एलिफेंट इन द ओम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कल्कि कोचलिन इसके लेखक हैं, तो इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
यह पुस्तक गर्भावस्था और गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में बताती है। तो इसलिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये 100% एग्जाम में छपने वाला है और यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो GK टेस्ट पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।